तो आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 में आप क्वेश्चन बनाओगे, उससे रिलेटेड आपको उदाहरण का क्वेश्चन मिल जाएगा। उदाहरण के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, उसके बाद भी यदि ना बने तो फिर पूछ लेना, ठीक। तो प्रश्नावली 2 में सबसे शुरुआत, पहला प्रश्न क्या है? चल बोरे में का तीनों के रनों की संख्या कितना है? 364। 3 खिलाड़ी है, ए, बी और सी। उनके रनों का अनुपात। अब अनुपात वाला प्रश्न मिलना शुरू हो गया है, ढंग से सुनो। प्रश्न नंबर पहला, 3 खिलाड़ियों ए, बी, सी के रनों का अनुपात क्या दिया है? ए अनुपात बी ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1:2। तो आपको इसके बराबर भी 1/2 मिलेगा, इसके बराबर में है, इसके बराबर में है। तो आप ये समझिए केवल इसके बराबर में ये नहीं है, ये तीनों आपस में बराबर है, मतलब इसके बराबर में भी ये रहेगा और इसके बराबर में भी ये रहेगा। कहने का मतलब ए अनुपात बी बराबर 1:2 और इसके बराबर भी हो गया और इसके बराबर भी हो गया। अब अनुपात का मतलब क्या बताया था आप लोगों को? बटा। अनुपात मतलब, तो आप इसको थोड़ा सा हल करिए, है ना। ए अनुपात बी मतलब ए बटा बी, यहां पर सुनिए, ए बटा बी बराबर 1/, अब यहां पर कहेंगे तो बी बटा सी। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान देना है, एक खिलाड़ी ऐसा है जो पहले वाले में भी आया है, दूसरे वाले में भी आया है। वो खिलाड़ी कौन है? बी। तो दोनों बार जब बी आया है तो दोनों बार बी बराबर है क्या? तो आप देखेंगे यहां पर बी के मान में क्या आ रहा है? 2। यहां पर बी के मान में क्या आ रहा है? 1। तो जो 2 बार आया रहेगा आप उस पर ज्यादा टारगेट करोगे, उस पर ज्यादा फोकस करोगे कि दोनों बार वो बराबर है कि नहीं। तो आपने देखा यहाँ पर बी क्या है? 2 है, यहाँ पर बी क्या है? 1 है। तो यदि दोनों बार वो अलग अलग रहे तो पहला काम रहेगा आप उन दोनों को पहले करोगे बराबर। तो बराबर करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पर जो बी का मान है उससे इसके आंसर को गुणा करोगे और यहां पर जो बी के मान है उससे इसके आंसर को गुणा करोगे। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? आपको बी का मान जो अलग अलग दिखा है उसके मान से ऊपर वाले का उठाना, नीचे से गुणा करना, नीचे वाले का मान उठाना, ऊपर वाले के आंसर से गुणा करना, बस उतना ही करना है। तो आप इसको गुणा करोगे किससे? 1/2 को गुणा कर दोगे किससे? बी का मान क्या है? 1/1 से। तो 1 एकम 1, 2 एकम। अगला फिर देखो, इस 1/2 को आप गुना कर दोगे किससे? 2/2 से। 2 एकम 2 दूनी। अब बी का मान हमको प्राप्त हो गया 2 और बी का मान क्या प्राप्त हो गया? 2। दोनों जगह बी का मान क्या हो गया? बराबर। अब आपको जो अनुपात मिला है उसके अकॉर्डिंग चलोगे। ए द्वारा बनाया गया रन। अब आपको यह समझना है, जब क्वेश्चन अनुपात के रूप में मिले, कक्षा 9वीं में बताया था, अनुपात के रूप में मिले तो हम उसके साथ एक चर राशि को लेकर चलते हैं। मतलब ए के लिए रन यदि हम कहेंगे तो केवल एक रन नहीं कहेंगे, क्योंकि तीनों मिलाकर कितना बनाया हुआ है? 364। तीनों खिलाड़ियों ने मिलकर कितना बनाया है? 364। अब ए द्वारा 1 रन कहे, बी द्वारा 2 रन कहे और सी बराबर 4 रन कहे, तो टोटल कितना रन हो गया? 1 2 3 4 7 और बनाए टोटल कितना है? 364। तो आंसर आ पाएगा क्या? उस स्थिति में आप अनुपात वाले क्वेश्चन में हर एक राशि को, एक अनुपात को एक चर राशि देते जाओगे। अनुपात को एक चर राशि दोगे मतलब ए के लिए रन यदि हम निकालेंगे तो ए के लिए मान कितना आया है? 1। तो हम 1 के या 1 एक्स लेंगे, उसके साथ हम एक चर राशि लेके चलेंगे। जब अनुपात के रूप में दिया है तब या तो त्रिभुज के
तीनों कोणों का मान 2:3:4 है, तो हम उसमें लेते थे 2x, 3x, 4x, या आयु का अनुपात दिया रहता था तो 2 के साथ x लेते थे, 3 के साथ x लेते थे। याद आ रहा होगा इन द मीनिंग वाला क्वेश्चन 9वीं का। तो अनुपात ग्रुप में जब क्वेश्चन आता है तो उसके साथ हम क्या लेके चलते हैं, एक चरराशि। तो यहां पर भी हम लेके चलेंगे a द्वारा बनाया रन, a द्वारा बनाया रन क्या आ जाएगा, a का मान कितना है 1, तो 1 के मान लो। b द्वारा बनाया गया रन, b का मान कितना है 2। अब b द्वारा बनाया गया रन दोनों जगह यदि बराबर नहीं रहता, मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 4 है मान लो, तो एक के लिए 2 के, एक के लिए 4 के थोड़े लेते, b तो अकेला एक ही खिलाड़ी है ना, इसीलिए उसके मान को हमने पहले क्या किया, बराबर। अब दोनों के लिए एग्जैक्ट क्या मिल जाएगा, 2 के। c द्वारा बनाया गया रन, c के लिए मान कितना आया है 4, इसको क्या लेंगे, कुल रन कितना है बताओ, टोटल रन कितना दिया है हमको 364। अरे टोटल रन कैसे आएगा, इन तीनों को जोड़ने के बाद। तो चलिए तीन को जोड़िए, 1 के धन 2 के धन 4 के बराबर 364। तो 3 और 1 सॉरी 1 और 2 3, 3 और 4 टोटल कितना आया इधर 7 के बराबर 364। यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़ाते जाओ, के का मान हमको निकालना है, 7 गुना से उधर जाए क्या करेगा हाँ, तो 364 बटा में क्या आ जाएगा 7, 7 एकम 7 पंचे 35 बच गया 1, 7 दूनी 14। के का मान कितना आया, के किसके लिए रन है, तो के किसी के लिए रन नहीं है। जब हम ए के लिए रन निकालेंगे तो 1 गुना के करेंगे, 1 गुना के मतलब 1 गुना 52। अब बनाओ, अब बताओ ए द्वारा बनाया रन कितना है, ए द्वारा बनाया रन। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 1 गुना के है, के का मान हमने कितना प्राप्त किया, तो 1 गुना कितना कर देंगे 52, 52 एकम 52। बी द्वारा बनाया गया रन, तो बी का मान कितना है 2 के, तो 2 गुना 52, तो 52 दूनी 104। सी द्वारा बनाया गया रन, सी का मान निकालने के लिए कहां पर रखेंगे 4 के लिए, तो 4 गुना 52, तो 2 में 104 आया, तो इसमें कितना आ जाएगा 208। अब यहां पर इनको जोड़ोगे ना तब कंफर्म है कितना आएगा 364। जोड़ के देख लो, 8 और 2 10, 10 4 14 का 4, 5 और 1 6 सॉरी 5 और 0 0 और हासिल 1 का कितना हो गया 6, 1 और 2 मिला के 3, ये आ गया। क्या बोला, बात समझ में आया। तो पहला काम आपका क्या रहेगा, सबसे शुरुआत में आप ये देखेंगे 2 बार कौन आया है, और 2 बार यदि वो आया है तो दोनों बार वो बराबर है कि नहीं, और बराबर नहीं है तो ऊपर वाले के मान से नीचे वाले के अंश हर को गुना करोगे और नीचे वाले के मान से ऊपर वाले के अंश हर। एक बात याद करो, 9वीं में जब हमको मिला था 2/3 बराबर 3/4 वाला क्वेश्चन मिला था, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो वाले, तो हम हर को बराबर करने के लिए क्या करते थे, इसके हर से इसके अंश हर को और इसके हर से इसके अंश हर को गुणा करते थे। मतलब यही आपका ये मिला हुआ है, मान लो a बटा b और ये मिला c बटा b। अब यही समझो कि b का मान क्या मिला यहाँ पर 3, b का मान क्या मिला है 4। b के मान को बराबर करने के लिए आपने इस 4 को आंसर में और इस 3 को आंसर में गुणा करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर। क्या वो समझ में आ रहा है। मान लो ऐसा दिया रहता सपोज, तो आप किससे गुणा करते बताओ, a मतलब क्या, इसको किससे गुणा करते, 3/4 को किससे गुणा करते 2/2 से, वेरी गुड। और इसको किससे गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर a का मान 3 है, यहाँ पर a का मान क्या है 2। समझ आया। तो आपको यही चीज ट्रिक समझ लेना है, फिर क्वेश्चन बन जाएगा। कर लोगे इसको, चलो फिर इसको बनाओ, फिर आगे क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला गया है, 3 कर्मचारी है, 3 कर्मचारी के वेतन का अनुपात दिया है, प्रतिशत दिया है, क्या दिया है बताओ, अनुपात 2:3:5 और उसके वेतन में फिर वृद्धि किया जाता है 15-10% की। तो वृद्धि होने के बाद उसके वेतनों का अनुपात हमको निकालना है। अब
जितने बातें मैं बता रहा हूं पहले इसको सुन लो। मान लो अभी मेरा पेमेंट है 100 रुपए। हद, चलो अरे बस ना, मान लो मेरा पेमेंट अभी कितना है 1000। अरे एग्जाम्पल है रे, एग्जाम्पल। ठीक है, बड़ा मजाक मत करो, थोड़ा सुन लो। बड़े संख्या लूंगा ना तो समझ में आएगा, पहले सुन लो। पेमेंट के पीछे भगते रहते हो जानवर। 100 रुपए भी मेरा पेमेंट है। अभी मेरा पेमेंट कितना है? सीरियस हो जाए यार, मजाक मत करो। सुनो, हाँ अब चलो सुनो। एक दिन में मुझे 100 रुपए मिलते, एक दिन में कितना मिल रहा है? 100। अब एक दिन में 100 रुपए मिल रहा है तो फिर मुझे लगा कि यार मेरा पेमेंट में थोड़ा सा वृद्धि होना चाहिए, पर डे के पेमेंट में वृद्धि होना चाहिए। तो मैंने बड़े चाचा जी को बोला कि सर मेरे को कम लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो आपको जो पेमेंट मिल रहा है उसमें 20% की वृद्धि करते हैं। कितने परसेंट का? ये बात को अच्छे से समझो तब एक क्वेश्चन बना पाओगे। तो जो मुझे पेमेंट मिल रहा है पर डे के हिसाब से बात चल रहा है ना, तो जो मुझे पेमेंट मिल रहा है उसमें कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? अब 100 में 20% का जब वृद्धि हुआ तो एक्चुअल में कितना रुपए बढ़ा, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 का कितना परसेंट निकालना है? पहले 20%। तो 100 का मतलब होता है गुणा 20% का मतलब होता है बटा में 100। परसेंट का मतलब बटा में 100। 100 से 100 कितना रुपए? ये 20 रुपए की वृद्धि हुआ है। पहले मेरा पेमेंट कितना था? अब वृद्धि कितना का हुआ? अब मेरा पेमेंट क्या है? तो बढ़ने के बाद अब मेरा पेमेंट यदि देखे तो पहले जो मेरा वेतन था उसमें अब जो जितना रुपए बढ़ा उन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। मतलब 100 के साथ किसको जोड़ देंगे? 20। तो 120 रुपए आ जाएगा। क्या क्या बातें बोला हूं समझ में आया? पहले मेरा पेमेंट था 100 रुपए, उसमें कितने परसेंट का वृद्धि हुआ? 20%। तो 20% का वृद्धि जब हो रहा है तो आपका ये 20% किसके लिए है? इस 100 के लिए। तो 100 का 20% कितना निकल गया? 20। ये मेरा पेमेंट था, इतना रुपए का वृद्धि हो गया। अब मेरा पेमेंट कितना हो गया? 100 धन 20 बराबर 120। सेम प्रोसेस हमको क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। तो इन बातों को ध्यान दिए रहना, फिर बन जाएगा। पहले 3 कर्मचारी कौन कौन दिया है? एबीसी ना। 3 कर्मचारी के वेतनों का अनुपात। 3 कर्मचारी वेतनों का अनुपात कितना कितना दिया बताओ? 2:3:5। तो 3 कर्मचारी एबीसी को लिखना भूल गए रे। एबीसी तो ए का वेतन हो जाएगा 2। तो केवल 2 बस नहीं रखना है, क्या रखना है? 2 के। चाहो तो 2 एक्स रख सकते हो। चलो ठीक। ए का वेतन क्या निकलेगा? 2x। बी का वेतन क्या होगा? 3x। सी का वेतन 5x। ये समझ में आया? अनुपात के रूप में दिया तो हम उसके साथ क्या रख दिए? एक चौरासी। अब प्रश्न में ए के वेतन में कितने का वृद्धि हुआ? देखो कितना? ए के वेतन में वृद्धि कितने का वृद्धि हुआ है? तो सुनो बात, केवल 15% ऐसा नहीं कहेंगे। 2x का 15%, जो उसका वेतन है उसमें का कितना परसेंट? तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2x का 15%। बताओ क्या होगा? 2x का मतलब गुणा, सेम प्रोसेस देखो, 15/100।
5 दिया, 5 दूनी 5 शून्य में 2 एकम 2 दहाम 10 वालों। अब देखो यहां पर तो बचा है 3 एकम 3 और यहां पर x, तो 3x बटा 10। मुझे एक बात बताओ, 3x बटा 10 जो है इनमें से कौन सा राशि है? ये जो 3x बटा 10 है ना, बढ़ी हुई राशि है। बढ़ी हुई राशि मतलब कौन है? ये जो 100 की बात हो रही है वो कौन है पता है? 2x जो है वो 100 है। अब बढ़ी हुई राशि जो 20 था वो क्या आ गया? 3x धन। तो बढ़ने के बाद राशि हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? किनको जोड़ेंगे? 2x और 3x बटा, नहीं आ रहा समझ में? पहले इसका पेमेंट क्या था? उसमें कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? 2x का 15%, कितना बढ़ा टोटल? ये बढ़ी हुई राशि, पेमेंट था 2x, बढ़ा कितना? 3x बटा 10। अब ए का वेतन, ए का वेतन ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे? पहले जो इनका 2x में किसको जोड़ देंगे? 3x बटा 10। ये समझ में आया? 10 दूनी, अरे इसके बटा में कुछ नहीं, मतलब क्या है? तीरा गुना नहीं करते हैं। अब इसको भी एकदम बताना पड़ेगा। 10 दूनी x धन 3 एकम बटा में 10 एकम, कितना आया? 23x बटा 10। तो बढ़ने के बाद वेतन कितना आया? 23x बटा 10। एक किसके लिए निकला? अब बी के लिए सेम प्रोसेस चलना है, देखना। अभी बी का वेतन कितना है बताओ? बी का वेतन क्या है? 3x। उसमें कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? तो बी के वेतन में वृद्धि, बी के वेतन में वृद्धि कितना का वृद्धि हुआ है बोले हैं? वेरी गुड। तो केवल 10% नहीं कहेंगे ना, क्या कहेंगे इसको? 3x का 10%, 3x का 10%। क्या निकलेगा बताओ? 3x का मतलब गुणा 10 बटा 100, 0 से 0, तो 3x बटा 10। ये बढ़ी हुई राशि है। अब बी का वेतन, अब बी का वेतन क्या होगा बताओ? 3x का काहे को? 3x धन 3x बटा 10। 10 दिया 30, 30 3, चलो आप लोग को आदत हो गया तीरे गुणा करने का, करो। 10 दिया 30x, 3 एकम 3x, 10 एकम कितना आया? 33। वृद्धि होने के बाद बी का वेतन क्या आएगा? 33x बटा 10। अब सी के लिए प्रोसेस चलेगा। सी के वेतन में वृद्धि, सी के वेतन में वृद्धि कैसे लिखेंगे बताओ? 5x का कितना परसेंट? बढ़ते रहो आगे। 5x, चल बता मेहुल क्या आएगा आगे? तेरा ही नाम मेहुल है ना, बता क्या आएगा? बस टाइम पास कर तू बैठे बैठे, समय में फीस दिया कर, बस वही तेरा काम है, लेकिन पढ़ा मत कर। मेरे लिए यही फायदा है। और क्या कहूं मैं उसको? टाइम पे, एकदम टाइम पे फीस मिलेगा उसका, एकदम फिक्स है। हाँ पढ़ाई नहीं कर रहा है वो, रिजल्ट नहीं आएगा उस टाइम उसके मन में रिग्रेट होगा, साथ ही साथ मेरे मन में भी होगा। जानवर क्या कर रहा है तू? 3 क्वेश्चन हम बना चुके हैं, अब इसको नहीं बना पाया तो फिर क्या मतलब? तू बस टूर टूर देख रहा है। 5x का मतलब क्या हो गया? गुणा 20%, 20% मतलब 20। ये सेम टू सेम देख, होश तो है नहीं तो देखेगा क्या? 20 बटा क्या आ जाएगा? 100। ये 0 से 0। अब यहां पर आप और 2 एकम से 2 पंचे 10 कटा सकते हो, लेकिन कटाना मत। क्यों नहीं कटाना? क्योंकि इसके बटा में क्या है? इसके भी बटा में क्या आया था? अब यदि हम इसको कटा देते 2 एकम 2, 2 पंचे 10 करके, तो 10 जो कट जाएगा,
फिर आगे जाके आपको 10 चाहिए ही चाहिए, तो इसमें कटाओगे ना तो आगे जाके आपको गुना करना पड़ जाएगा। तो आप इस 10 को मत कटाना, रखे रहना। तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 x बटा में क्या आ जाएगा 10। 10 से 10 को कटाना मत। क्यों नहीं कटाएंगे? क्योंकि आधार में हमको क्या चाहिए 10, तो 10 को कटा देंगे तो आधार में 10 बचा रहेगा क्या, तो आगे जाके थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं होगा, फिर से 10 बटा 10 को गुना करना पड़ेगा। तो आप इसको गुना कटाना मत, रखे रहना, ठीक है। तो वेतन में वृद्धि कितना हुआ 10x बटा 10। अब सी का वेतन, अब सी का वेतन क्या निकलेगा बताओ। अभी सी का वेतन कितना था 5x, तो 5x धन 10x बटा 10। जो आप क्रिया गुणा करने वाला प्रोसेस करते हो ना, वो करने की जरूरत नहीं है। 10 पंचे 50, 50 10 60 बटा x, सॉरी 60x बटा 10। आपको जो तिरक गुणा वाला प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। 10 पंचे 50, 50 धन 10 60x बटा, वो सही वाले की स्टाइल में मत सोचना उसको, बट हाँ अभी एग्जैक्ट आपका सोच सकते हो वही। चलो 10 पंचे 50 धन 10 60x के बटा में क्या आ जाएगा 10। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है तीनों के वेतन में वृद्धि होने के बाद अनुपात। तो तीनों के वेतन में वृद्धि होने के बाद ए का वेतन था 23x बटा 10, बी का वेतन हो गया था 33x बटा 10 और सी का वेतन हो गया था 60x बटा 10। अब तीनों के वेतनों का अनुपात, अब तीनों के वेतनों का अनुपात, बस सबको अनुपात के रूप में रखना है, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा देखो 23x बटा 10 अनुपात 33x बटा 10 अनुपात 60x बटा 10। नीचे से सभी संख्याएं 10 10 10 करेगा, x x और x भी, तो 23 अनुपात 33 अनुपात 60 ये रहेगा हमारा। अब गलती से आप यहां पर 10 बटा 10 को काट दिए, तो यहां पर 10 बटा 10 नहीं आएगा, 6x बस आएगा। केवल क्या आएगा यहां पर 6। तब की स्थिति में आप क्या करेंगे उसको सुनो। अब इसके बटा में 10 है, इसके भी बटा में 10 है और यहां पर केवल क्या रहा है 6। तो आप इसके बस अंश हर में ना 10 बटे 10 से क्या कर दोगे गुणा, और 10 बटे 10 से गुणा करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या। तो ये क्या होगा 10 छक्के 60x और 10 एकम 10 का जो करते हो, तब ये 10 10 10 को काटोगे। अब इस स्थिति में मान लो इसके हर में 10 नहीं है, तो आप इन दोनों 10 10 को कटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। कटाने के लिए तीनों के बटा में 10 होना चाहिए और ऊपर में भी तीनों में क्या होना चाहिए x। मान लो इसमें x नहीं है, इन दोनों बस में x है, तो उस स्थिति में भी आप उसको नहीं कटाओगे। तीनों में होना चाहिए तभी आप उसको कटा पाओगे। क्या बोला, बात समझ में आया? इसीलिए वहां पर 10 को नहीं कटाना है बोला था। कर लोगे ये वाला प्रोसेस एक का, यदि आपको पता चल गया ना तो अन्य के लिए एकदम इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको करो फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जैसे बनना है, आप पहले सुन ले उसके बाद लिखना। 3 कर्मचारी है, 3 कर्मचारी के वेतनों का अनुपात, अब A अनुपात B बराबर कितना दिया है 4 अनुपात 2। B अनुपात C बराबर कितना दिया है 10 अनुपात। अब सुन लो पहले इधर, और तीनों कर्मचारियों के लिए टोटल वेतन दिया 70,000। कितना दिया है? अच्छा वेतन नहीं है, वो मुनाफा है ना। अब बात सुनो, अनुपात मतलब A बटा B बराबर 4 बटा 2, B बटा C बराबर 10 बटा। B का मान कितना है? B का मान कितना है? इसमें गुणा करेंगे किसका? तो ये हो गया 10 बटा 10 और इसमें आ गया इस 2 का रे 10 चौक 40, 10 दूनी 20, 10 दूनी 5 दूनी, यहां पर 20 आ गया, यहां पर भी कितना आ गया 20। अब यहीं पर आपको जब B का मान बराबर मिल जाए तो आपको लिखना है A के लिए मुनाफा 40 के या X जो भी है ना। A के लिए मुनाफा कितना हो जाएगा 40 के, B के लिए मुनाफा 20 के, C के लिए मुनाफा 10 के, कुल मुनाफा
70 के मत कह देना, 70,000। अब वहीं से आप किसका मान निकालोगे, के का। फिर यहां पे जो निकाले रहेंगे ना, अब वहां पे सबसे लास्ट में एक चीज और पूछा है, सुनो। सबसे लास्ट में एक चीज पूछा है कि ए और सी के वेतनों का कितना गुना है। कितना गुना है जब पूछेंगे ना, तो आप ए के लिए निकालोगे तो 40,000 निकलेगा, बी के लिए निकालोगे तो 20,000 निकलेगा, सी के लिए निकालोगे तो 10,000 निकलेगा। इसका वेतन कितना आया, 40,000। इसका मुनाफा कितना आया, तो ए का मुनाफा सी से कितना गुना है, यार यही तो तुम लोग का दिमाग बहुत अच्छे चलता है। 40,000 है ए का, 10,000 है सी का, कितना गुना है, 4 गुना है रे मूर्ख लोग, 3 गुना वाले। वाह, इसके बाद 40,000 है, इसके बाद 10,000 है, तो इससे कितना अधिक है ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, कितना गुना है पूछा जा रहा है। तो 40,000 10,000 का कितना गुना है, तो 3 गुना, 10,000 20,000। वाह, और कैसे बताते हैं इसको, बनाओगे इसको, ठीक है, इसको करके आना और उदाहरण से जो क्वेश्चन बने उसको बना के लाना, ठीक है।